ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पाठ में हम देख रहे थे शास्त्र और प्रकरण ग्रंथ। शास्त्र जो है, शास्त्र की व्याख्या क्या है? शास्त्र का लक्षण एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेष प्रतिपादकम ही शास्त्रम। जो आपने बताया वो प्रकरण ग्रह। हाँ, एक प्रयोजन उपनिबद्ध, देखो अंत में दिया है 251 पृष्ठ पर। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम 251। हाँ मिला ना? ठीक है ना? पृष्ठ क्रमांक एक। देखो इसका अर्थ क्या है? एक प्रयोजन से उपनिबद्ध, उपनिबद्ध मतलब बांधा गया, ग्रथित किया गया, और अशेष अर्थ प्रतिपादकम। अशेष अर्थ मतलब पूरा उसका अर्थ है। तो अशेष अर्थ जैसे हम पूर्व पाठ में हमने बताया, जैसे वेदांत शास्त्र में शिष्य का लक्षण बताया जाएगा, शिष्य की गुरु उपसत्ति होगी, गुरु का लक्षण होगा, फिर त्वम पद वाच्यार्थ क्या है, त्वम पद लक्ष्यार्थ क्या है, तत्पद वाच्यार्थ क्या है, तत्पद लक्ष्यार्थ क्या है, फिर उनका ऐक्य, फिर जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये सारा, और जो विरोध है उसमें उसका परिहार, इन सब का प्रतिपादक जो होगा वो हो जाएगा शास्त्र। और प्रकरण ग्रंथ की व्याख्या क्या की हमने? हमने मतलब आचार्यों ने क्या की है? शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम। तो आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित अथवा ग्रंथ भेद विपश्चित समस्त पद करके। तो प्रकरण ग्रंथ और शास्त्र, वेदांत का शास्त्र क्या कहेंगे हम? जैसे ये ग्रंथ सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, वेदांत का शास्त्र क्या कहा जाएगा? उपनिषद। तो उपनिषद में अशेष अर्थ प्रतिपादकत्व रहेगा, उससे एक देश होगा प्रकरण में, शास्त्र एक देश संबद्धम, और शास्त्र का जो कार्य है उससे कार्यांतरे स्थितम। तो तीन लक्षण प्रकरण ग्रंथ में हो जाएंगे। एक लक्षण क्या होगा? शास्त्र का एक देश है उससे जो संबद्ध होगा। दूसरा, शास्त्र के कार्यांतर से जो जुड़ा हुआ है। मतलब प्रकरण ग्रंथ का प्रयोजन यह है कि आप सरलता से शास्त्र में प्रवेश कर सको। सीधे जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो इतना स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अब और आरंभ में जो पहले ईशावास्य पढ़ते हैं उनको तो और भी कठिनाइयां होती है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका जो मंगलाचरण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम, वही उनको कठिनाई हो जाती है कि ये पहले क्या बता रहे हैं, अब तो हम नए नए आए हैं। और फिर जब ये शुरू हो जाता है कि
अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि कर्म क्या है, उपासना क्या है, ये तो सब ठीक से पता नहीं, और सीधे उपनिषद में प्रवेश नहीं होता। इसलिए प्रकरण ग्रंथ में ये सब तैयारियां की जाती हैं। तो ये प्रकरण ग्रंथ का दूसरा प्रयोजन हो गया। और तीसरा जो मुख्य लक्षण वहां क्या बनेगा कि जो शास्त्र का अनुबंध है वही अनुबंध प्रकरण ग्रंथ का होगा। वेदांत शास्त्र का अनुबंध मतलब उसका जो अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध वो यही प्रकरण ग्रंथ में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तीन चीज प्रकरण ग्रंथ में होनी चाहिए। अब समझो कोई पूछेगा तर्क संग्रह, ये किसका प्रकरण ग्रंथ है? न्याय का। इसका शास्त्र क्या होगा? न्याय सूत्र। उस पर जो सूत्र है वो उसका शास्त्र कहा जाएगा। गौतम आचार्य के जो सूत्र हैं। इसी प्रकार अर्थ संग्रह मीमांसा का प्रकरण ग्रंथ होगा, उसका शास्त्र क्या होगा? जैमिनी जैमिनी सूत्र। सूत्र। क्योंकि सूत्र के ऊपर फिर जो व्याख्या जिन्होंने भी की है वो उससे सहायकारी हो जाएगा, लेकिन मुख्य सूत्र को आप शास्त्र मानोगे। वैसे वेदांत में हम ब्रह्म सूत्र को इसलिए नहीं मानते क्योंकि ब्रह्म सूत्र उपनिषद की ही चर्चा है, उपनिषद के ही विषय, इसलिए उपनिषद वेदांत का शास्त्र है ऐसे मानते। और टीका का क्या लक्षण किया था? अनया ग्रंथार्थ इति टीका, जिसके द्वारा ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट होता है उसको कहा जाएगा टीका। ठीक है, तो अब हम द्वितीय श्लोक की संबंधोक्ति देखिए। तत्र ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। अनुबंध का, अनुबंध के चार घटक हैं, ये तो हमको पता है। अनुबंध की व्याख्या क्या है, अनुबंध का लक्षण क्या है? ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम। ज्ञान का वो विषय होगा। कैसा वो ज्ञान है? प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान। किसकी प्रवृत्ति? अब यहां ग्रंथ अध्ययन की प्रवृत्ति का विषय है, इसलिए ग्रंथाध्ययन। वास्तव में आप अनुबंध को अगर बृहत अर्थ में लोगे, संकोच नहीं करोगे, तो केवल वो प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व ये भी घट जाएगा। जैसे कहीं कोई भी प्रवृत्ति हो, एक बार मैं दृष्टांत जैसे बता रहा था, समझो आपको दो जगह से पर्ची मिली है भंडारे की, और यहां तो भोजन प्राप्त ही होता है, तो अब आपकी प्रवृत्ति कहां होगी? तो आपकी प्रवृत्ति वहां होगी जहां आपका अनुबंध जुड़ेगा। तो जहां आपका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है और जिसके लिए आप अधिकारी हो। समझो एक पर्ची दी गई एम्स के वहां कोई आश्रम है, बोले इसको छोड़ो। क्यों? कि उसका मैं अधिकारी अब नहीं बन सकता, वो वहां तक जाना आना किसको करना है, वो छोड़ दो। क्यों? वहां अधिकारित्व तो नहीं है आपका। और कहीं और कहेंगे वहां तो बहुत देर होती है और पता नहीं है, वो सब महात्मा अपना अपना कुछ गुण दोष देखते हैं और उस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो कहीं भी, यहां तक कि दो महात्मा भी जब मित्र बनते हैं, उनका अगर अनुबंध समान हो तो एक दूसरे के प्रति प्रवृत्ति होगी। उनका अगर अनुबंध में कुछ विरोध है, वो वहां जुड़ेंगे नहीं, संबंध नहीं होगा। मैं दृष्टांत दे रहा था, दो देश के बीच में भी अगर संबंध बनना है, उनका अनुबंध अगर समान है तो समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका प्रयोजन भिन्न है, हमारा प्रयोजन भिन्न है, हम उनसे नहीं जुड़ पाते। उनका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। तो जहां अनुबंध का अर्थ केवल
इसी के सीमित नहीं रख के आप सभी जगह देख सकते हो। कभी कभी आप देखो, दो महात्मा हमेशा गंगा जी साथ जाते हैं, साथ आते हैं, टहलने साथ जाते हैं। क्यों? उनका अनुबंध जुड़ रहा है। ऐसे सभी जगह हम देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हमारी प्रवृत्ति हो रही है इस ग्रंथ के अध्ययन में, तो वो अनुबंध ज्ञान पहले आवश्यक है, तब मेरी प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी उसकी चर्चा हो सकती है। तो अब अगले श्लोक में कुछ अनुबंध के बारे में बताते हैं, मतलब उसका जो विषय है, उसका प्रयोजन है, वो बता रहे हैं। अखंडं सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधार आश्रये भीष्ट सिद्धये। ये श्लोक वेदांत सार में भी उपलब्ध है। यही श्लोक अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम अभीष्ट सिद्धये आश्रये। ये अन्वय हो गया इसका। अभीष्ट सिद्धि के लिए मैं आत्मा को, परमात्मा को आश्रय करता हूं। ऐसे अहम आश्रये। टीका में देखो, अखंडम परिपूर्णम सच्चिदानंदम। अभी सच्चिदानंद में सत, चित, आनंद तीनों शब्द की व्याख्या करनी है। सत शब्द से व्याख्या की है अबाध्यम एकमेवा द्वितीयम। चित अविपरिलुप्त ज्ञानम कूटस्थम, ये चित की व्याख्या। आनंदम बिंबभूतम। अब देखो यहां सत, चित, आनंद तीनों में श्रुतियां हैं। सत में कौन सी व्याख्या में श्रुति है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य की श्रुति वहां सत के लिए प्रयोग है, वो तो स्पष्ट है। और आनंद की तो श्रुति दे ही दी है, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इत्यादि श्रुति सिद्धम। चित्त के लिए जो श्रुति है अविपरिलुप्त ज्ञानम, बृहदारण्यक। हाँ, बृहदारण्यक में एक श्रुति आती है, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद द्वितीयम अस्ति। ऐसे यही मंत्र अलग अलग कुछ 8 या 10 पर्याय में आया है, लेकिन मुख्य यह है विपरिलोपो न विद्यते, तो जो उसका विपरिलोप नहीं होगा, तो ये है अविपरिलुप्त चैतन्य। विपरिलोप होना मतलब अभाव हो जाना। सुषुप्ति में आत्मा का अथवा ज्ञान का अभाव है कि नहीं, ये बताने के लिए ये श्रुति आई है। सुषुप्ति में आत्मा का अभाव अथवा ज्ञान का अभाव नैयायिक, वैशेषिक और प्राभाकर तीनों ने माना है। इसलिए उनका निगमन क्या हुआ कि आत्मा जड़ है, क्योंकि सुषुप्ति में बुद्धि नहीं है। सुषुप्ति में बुद्धि नहीं है। जब बुद्धि नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तो आत्मा हो चाहे न हो, बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं। बुद्धि मतलब मन, उन्होंने मन को लिया। बिना मन के ज्ञान नहीं। और जब मन है जागृत स्वप्न में तो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान का मुख्य हेतु उन्होंने मन को माना और आत्मा को जड़, ज्ञान का केवल अधिकरण माना। ठीक है।
तो उसका खंडन ये श्रुति करती है, नहीं द्रष्टुर दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप कभी नहीं होगा। मतलब आत्मा की जो दृष्टि है, आत्मा का जो ज्ञान है, उसका विपरिलोप नहीं होगा, ये एक। लेकिन इससे क्षणिक विज्ञानवाद में अतिव्याप्ति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी आत्मा को विज्ञान रूप माना है, लेकिन उनका विज्ञान कैसा है, क्षणिक है। तो इसको हटाने के लिए कूटस्थ पद दे दिया। चित का अर्थ है अविपरिलुप्त ज्ञानम कूटस्थम। तो हर एक पद जब हम सोचते हैं तो ऐसे सोचना है कि जो लक्षण हम बनाए तो यहां वहां न जाए, अन्य दर्शन में या अन्य समझ उत्पन्न न हो। तो इसका अर्थ है हम ठीक सोच रहे हैं। और ये जो आनंद के लिए श्रुति दी है, बिंब भूतम, आनंद कैसा है, बिंब रूप, जिसका प्रतिबिंब एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, ये भी बृहदारण्य का ही उद्धरण है। वो नहीं, उसको वो लोग उसको नहीं, हम लोग मानते हैं, वो लोग तो उसको उसकी मीमांसा नहीं करेंगे। उनको पूछा जाएगा, वो कहेंगे क्योंकि मन नहीं है इसका, तो वो तो हम उनका खंडन करेंगे। तो फिर उनके पास, मतलब हमारे शास्त्रों में उनका इसके लिए उत्तर नहीं है, वो इस ग्रंथ में आएगा आगे कि हम उनका खंडन कैसे करेंगे। हम ये प्रश्न पूछेंगे, फिर आपको ये अनुभव कैसे हुआ कि सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम। इसका अर्थ यह है कि वहां कोई ना कोई ज्ञान था, भले बुद्धि नहीं थी अथवा अंतःकरण नहीं था। उसका उत्तर उन्होंने अपनी तरह से कुछ देते होंगे, लेकिन इसलिए न्याय दर्शन का खंडन हो जाता है वेदांत के द्वारा। इसी आनंद की मात्रा से बाकी सारे जीव अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवंती, तो इसी की मात्रा से ब्रह्मादि जो देवता है वो सारे देवता आनंद का अनुभव करते हैं। ये अविपरिलुप्त ज्ञान देख के बताना पड़ेगा। स्वयं ज्योतिर्मय भी, हाँ स्वयं ज्योति में आया था, ठीक है, हाँ स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण में है ये। मतलब 4-3-23 वगैरह देखना शायद। आगे अवांग मनस गोचरम, अवांग मनस गोचरम समास कैसे होगा, वहां दे दिया है, वाक्च मनश्चैति, वांग मनसे क्यों हुआ, हाँ कौन सा सूत्र है, अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस, निश्रेयस पुरुषार्थ। इन सब जो पद हैं इनमें अच प्रत्यय लग जाएगा अंत में। जैसे मनस शब्द सकारांत होने पर भी इस सूत्र के द्वारा अकारांत हो जाएगा, तो मनः, इसलिए वांग मनस, वांग मनसी नहीं बना, वांग मनसे वो दिया है वहां। वाक्च मनस्य वांग मनसे सूत्र का क्रमांक दे दिया है। तयोर गोचरम, वांग मनसयोः गोचरम, वांग मनस गोचर, गोचर का अर्थ है विषय, वाणी और मन का विषय होना, उसको कहा जाएगा वांग मनस गोचरम। और जो वाणी मन का विषय नहीं होगा तो उसको कहा जाएगा अवांग मनस गोचरम, न वांग मनस गोचरम। अब देखो यहां क्या कहा, वाणी का विषय नहीं होता, लेकिन वेदांत क्या करता है, श्रुति क्या करती है, वाणी का विषय बना के बताती है शब्द रूप में। और मन का विषय नहीं होता, लेकिन हमको क्या कहा जाता है, आपको ब्रह्माकार वृत्ति करनी है,
तो मन का भी विषय बनाना है। तो इसका अर्थ कैसे घटाना है दोनों के लिए? तो मन का तो हम सुनते ही हैं कि जहां वृत्ति व्याप्ति होगी फल व्याप्ति नहीं होगी। मतलब इसका अर्थ भी देखो, जब हम कहते हैं ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति होगी, ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं होगी, इसका अर्थ हमको क्या समझ में आया? केवल आवरण भंग होगा। हाँ, आवरण भंग मतलब आवरण दो प्रकार के हैं, असत्वापादक आवरण और अभानापादक। तो ब्रह्म का भान जो नहीं हो रहा है, मतलब मेरा अपना ब्रह्मत्व जो है, जिसका भान मुझे नहीं हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ये अभान चला जाएगा। मतलब अब भान रहेगा। इसको और दूसरी तरह से अगर बताना हो, मतलब समझना हो, ये सब बताने के लिए नहीं, ज्यादा अपने आप को समझने के लिए, कि जैसे घट का ज्ञान होगा, समझो इस पुष्प का ज्ञान हो रहा है, तो पुष्प में वृत्ति व्याप्ति भी होगी, फल व्याप्ति भी होगी। फल व्याप्ति के पश्चात इस पुष्प के लिए मेरी समझ क्या बनेगी? अहम पुष्पम जानामि, पश्यामि, जो भी हो। अहम घटम पश्यामि, अहम पुष्पम जानामि। इसी प्रकार जब मैं ब्रह्म को जान लूंगा तो मेरी समझ क्या बनेगी? अहम ब्रह्म, वहां जानामि नहीं होगा, अस्मि होगा। ये है भेद फल व्याप्ति होना और नहीं होने में। अन्य पदार्थ में अन्य बुद्धि बनी रहेगी कि ये पुष्प है, वो मुझसे भिन्न है, मैं उसका जानने वाला इससे भिन्न हूं। लेकिन ब्रह्म को जानने वाला मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, इसको कहा गया। वहां फल व्याप्ति नहीं है। तो फल व्याप्ति नहीं है मतलब ऐसी समझ, ऐसे नहीं कि हाँ हाँ मुझे समझ में आ गया, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म, वो ब्रह्म, तो अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आया। मैं ब्रह्म, ऐसी बुद्धि बननी चाहिए। तो इसके लिए ऐसे कहते हैं अवांग मनस गोचरम। जो कभी अन्य रूप से नहीं जाना जाएगा, वो अहम रूप से ही जाना जाएगा। इसमें श्रुति उद्धृत कर दी है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये तैत्तिरीय उपनिषद की है, ब्रह्मानंद वल्ली में। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मन। तो श्रुति केवल इतनी उद्धृत करनी है जो हमारा प्रयोजन है उसको सिद्ध करते। यहां चक्षु से सारी ज्ञानेन्द्रिय, वाक से कर्मेंद्रिय और मन से अंतःकरण। तो जो किसी का विषय नहीं होगा, मतलब जो विषयत्व न ज्ञात नहीं है, प्रमेयत्व न ज्ञात नहीं होगा, ऐसा है वो ब्रह्म। इत्यादि श्रुतिभ्यः। प्रथम पंक्ति की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की, अखिलाधारम, अखिलानाम भूतानाम सर्व प्राणिनाम आधारम अधिष्ठानम आत्मानम। अखिलाधारम मतलब अखिलानाम भूतानाम आधारम। भूत का अर्थ है सारे प्राणी, सारे जीवों का आधार। अधिष्ठानम, आत्मानम की व्याख्या कर दी है। आत्मा शब्द ये कल हम न्याय पाठ में इसको हमने बताया था कि वो आत्मा शब्द से ईश्वर को उन्होंने कहा है ना। आत्मा वारे द्रष्टव्य में उन्होंने कहा आत्मा का अर्थ है ईश्वर। लेकिन आत्मा की देखो पुराण में व्याख्या क्या है? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यास्य संततो भावस् आत्मेति कीर्त्यते। यच्चाप्नोति
यच्चाख्यसन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। हाँ, कीयते भी होगा किसी पुराण में। ये कठोपनिषद की परांचिक हानि का जो भाष्य है उसमें भाष्यकार ने दिया है। इसका अर्थ अभी तो संक्षेप में केवल इतना समझ लो कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में, तीनों अवस्था में जिसका भाव सतत बना रहता है, जो विषयान आपनोति विषयान अत्ते विषयान अत्ति, और जिसका संतत भाव बना रहे, मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में वो रहेगा, उसको आत्मा कहा जाएगा। और जो प्रमाता बन के व्यवहार करेगा वही आत्मा, वही साक्षी ही है, लेकिन उपाधि के कारण समझ में नहीं आता, अथवा वही कारण उपाधि छोड़ देंगे तो साक्षी भी नहीं रहेगा। ऐसे ये आत्मा शब्द की व्याख्या की है। वो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। वहां आत्मा से क्या, आत्माश्रय, हाँ, तस्माद वाय तस्माद आत्मनः आकाश संबोध। हाँ, ये प्रकरण आएगा तब थोड़ा इस पर विचार करेंगे, अभी केवल इतना समझ लो। सृष्टि प्रकरण जब भी आया है उपनिषदों में, सृष्टि प्रकरण किस विषय के अंदर आएगा? त्वम पद में, तत्पद में, कहाँ आएगा ये? तत्पद में। जब तत्पद का विचार होगा तब सृष्टि का प्रकरण होगा, क्योंकि परमात्मा ईश्वर की उपाधि है पूरा ब्रह्मांड, तो सृष्टि बतानी पड़ेगी आपको पहले। तो जहां भी सृष्टि का प्रकरण आएगा, भले वो कहे आत्मा से हुई है, ब्रह्म से हुई है, सत से हुई है, वहां आपको माया जोड़ देनी पड़ेगी। शुद्ध से कभी सृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जो शुद्ध है वो कार्य कारण विलक्षण है, वो न कार्य है किसी का, न कारण है। जैसे कठोर में श्रुति आई है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चित बभूव, न कुतश्चित, न ये किसी का कार्य है, न इससे कुछ कार्य हुआ है, तो ये न कार्य है न कारण है। तो अगर सृष्टि बताई गई है तो वहां आपको माया, भले उपनिषद में नहीं दी है, आपको माया वहां जोड़ देनी पड़ेगी। ये सब विचार मांडुक्य कारिका में बहुत हुआ है, ऐसा कि इसको कैसे समझना। तो इसके लिए उसका मतलब बहुत रस लेके अध्ययन करना पड़ता है। जैसे कोई मिठाई है ना, आपको बहुत अच्छी लगती हो, समझो मीठा, तो हम ऐसे ऐसे नहीं खा लेते, धीरे धीरे खाते हैं ना, तो आनंद आता है। तो ऐसे ये कोई कोई शास्त्र को बहुत धीरे धीरे आनंद लेके पढ़े तब समझ में आता है। अभीष्ट सिद्धये अभीष्ट सिद्धि क्या है? अभिलषितस्य इष्टस्य प्राप्त्यर्थम आश्रये शरणम गच्छामि। अभिलषित जो इष्ट है मेरा, मतलब मोक्ष। अभीष्ट सिद्धि क्या है? हमारी मोक्ष ही है। इसके लिए मैं उनके आश्रय में, परमात्मा के आश्रय में, शरण में जाता हूं। आत्मानम इति शब्देन, आत्मानम अखिलाधारम कहा। देखो, आत्मानम का अर्थ क्या है? आत्मानम इति शब्देन स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर विनिर्मुक्तम प्रत्यक चैतन्यम उच्यते। आत्मा शब्द से प्रत्यक चैतन्य को बताया, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर युक्त जो चैतन्य होगा वो होगा त्वम पद का वाच्यार्थ।
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो विनिर्मुक्त होगा वो चैतन्य होगा, त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। ठीक है। अखंडम सच्चिदानंदम, इसके द्वारा अखंड मतलब पूर्ण, परिच्छेद शून्य, और सच्चिदानंदम, ये दो शब्द से ब्रह्म को बताया गया, तो हो गया तत्पद का लक्ष्यार्थ। तयोः सामानाधिकरण्यात् ब्रह्मात्म ऐक्य प्रकरण प्रतिपाद्यो विषय सूचितः, इसके द्वारा विषय बता दिया गया। एक अथवा, तो जैसे श्लोक में आत्मानम, अखंडम, सच्चिदानंदम, ये सब समान अधिकरण में है, तो इनके द्वारा विषय बता दिया गया। अथवा स्वस्य अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम भूमत्वंच ज्ञापनाय साहंकारस्य जगतो मिथ्यात्वं ज्ञापनाय च आश्रये। अथवा आश्रय जो दिया अभीष्ट सिद्ध है, अभीष्ट सिद्धि का अर्थ क्या है वो थोड़ा यहां बताया। ये क्या है, स्वस्यावेद्यत्वे सत्य परोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। हाँ स्वामी जी देखो, चित सुखी का लक्षण है ये, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वयं प्रकाशत्वम। तो प्रकरण ग्रंथ का एक ये क्या प्रयोजन है कि प्रौढ़ ग्रंथ में प्रवेश के लिए आपकी तैयारी हो जाए। तो ऐसे ऐसे लक्षण उपनिषद के उदाहरण अथवा कहीं जो प्रौढ़ ग्रंथ में बताया गया है वो लक्षण पहले से ही आपने सुन लिया है, तो जब वो ग्रंथ पढ़ोगे तो हाँ इतना कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्व पठित है, कुछ ऐसे संस्कार बन जाते हैं। अभी इसकी मीमांसा थोड़ी अभी कर सकते हैं। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, अवेद्यत्वम क्यों कहा वहां, जो वस्तु वेद्य होगी वो स्वयं प्रकाश नहीं होगी, जैसे घट पट आदि वेद्य हो जाते हैं, तो आत्मा कैसा है, अवेद्य है। अगर कोई कहेगा कि धर्म अधर्म वो भी तो विषय नहीं बनते सीधे, लेकिन वो अपरोक्ष व्यवहार योग्य नहीं है। धर्म अधर्म कैसे हैं, परोक्ष व्यवहार योग्य है, इसलिए अपरोक्ष शब्द दे दिया। इसकी पदकृत्या वहां तो विस्तार से की है, हम तो केवल संक्षेप में हमारे प्रयोजन को थोड़ा सिद्ध कर लें। मतलब हमको ये ज्ञान हो जाए कि मैं स्वयं प्रकाश हूं, मैं ही चैतन्य रूप हूं, ऐसे। सो स्वस्य अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष और व्यवहार योग्यत्व, ये ऐसे क्यों दिया व्यवहार योग्यत्व, स्वामी जी को याद है? हाँ हाँ, क्योंकि विदेह मुक्ति में व्यवहार योग्यता नहीं रहेगी, तो इसलिए अगर किसी को लगा कि तो फिर तो लक्षण कैसे घटेगा, तो व्यवहार नहीं होगा, इसके कहा व्यवहार योग्यता है। मतलब अगर जैसे उपाधि होगी तो व्यवहार हो जाएगा, अगर उपाधि नहीं है तो व्यवहार नहीं। आत्मा तो खुद व्यवहार नहीं करेगा, उपाधि के होने से व्यवहार होगा, तो इसलिए वहां व्यवहार योग्यता है। उपाधि अगर होगी तो व्यवहार कर सकता है, इसलिए अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम कस्य स्वस्य, कि मैं ही ऐसा हूं। स्वस्य अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम भूमत्वंच, भूमा ये छांदोग्य का 7वां अध्याय है, भूम विद्या जिसको कहते हैं, मतलब मैं अनंत हूं, ये ज्ञान। मैं स्वयं प्रकाश भी हूं और मैं अनंत भी हूं, क्योंकि सांख्य योग दर्शन में आत्मा स्वयं प्रकाश तो है, चैतन्य रूप है, लेकिन उनका आत्मा भूम नहीं है। भूम नहीं है मतलब उनके दर्शन में कितने आत्मा माने हैं सांख्य योग ने, अनंत। हमारे यहाँ एक आत्मा है,
उनके वहां सृष्टि जो है वो प्रधान से होती है सांख्य योग में। तो स्वयं प्रकाश होने पर भी सृष्टि से वो आत्मा परिच्छिन्न होगा, अन्य आत्मा से वो आत्मा परिच्छिन्न होगा। हमारे यहाँ सृष्टि है वो ब्रह्म का ही विवर्त है। तो एक ही आत्मा जो कि ब्रह्म रूप है और उसी का विवर्त जगत है, इसलिए जीव जगत ईश्वर ये भेद नहीं रहेगा हमारे इसमें, उनके वहां बना रहेगा। इसलिए भूमत्व शब्द दिया है। केवल स्वयं प्रकाशत्व ज्ञापनाय कहोगे तो सांख्य दर्शन से ही सिद्ध हो गया, आपको अद्वैत दर्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। भूमत्वंच ज्ञापनाय नहीं घटेगा, सांख्य युग में भूमत्व नहीं घटेगा। स्वयं प्रकाश तो घट जाएगा, हाँ वो घट जाएगा। स्वयं प्रकाशत्व तो आत्मा है ना, आत्मा पर प्रकाश्य नहीं है उनका, चेतन मानते हैं वो। किसको नहीं, न्याय वैशेषिक प्राभाकर वो अलग है। भूमत्वंच ज्ञापनाय साहंकारस्य जगतो मिथ्यात्वं ज्ञापनाय च। मेरा स्वरूप है स्वयं प्रकाश और भूमा, और जो अहंकार है वो मिथ्या है, वो भी जानना है। मतलब अहंकार का मिथ्यात्व ही जगत का मिथ्यात्व है, इसलिए अहंकारस्य जगतो मिथ्यात्वं ज्ञापनाय च। और अहंकारस्य साहंकारस्य अहंकारेण सह जगत मिथ्या। जब हम कहते हैं जगत मिथ्या मतलब उसमें अहंकार रख दो, अहंकार सहित जगत मिथ्या है। क्योंकि दुख कहाँ होता है, जब हम कहते हैं जगत से दुख होता है, आपके अहंकार को जब चोट लगती है तब दुख होता है। तो हम अहंकार को अगर सत्य मान के रखेंगे तो दुखी होते ही रहेंगे। भले हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सब कंठस्थ कर लिया, दूसरों को उपदेश भी दे देंगे और खुद कोसते रहेंगे अपने आप, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। अब कहीं भी रहो आप, लोग तो रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अहंकार को जब तक हमने मिथ्या नहीं मान लिया, मतलब ये जो मैं व्यक्ति रूप में हूं यही मिथ्या है, ये इसको कहा अभीष्ट सिद्धि, ये प्रयोजन है। विषय भी बता दिया, प्रयोजन भी बता दिया। अहंकारस्य मिथ्यात्वे सिद्धे अंतःप्रज्ञादेर मिथ्यात्वमपि सिद्ध्यति शब्दादीनां प्रमेयाणांच तदेव मुमुक्षूणाम अभीष्ट सिद्धि। अहंकार का मिथ्यात्व जानने पर, सिद्ध होने पर, अहंकार से मिथ्यात्व सिद्धे अंतःप्रज्ञादि के मिथ्यात्व की सिद्धि होगी। अंतःप्रज्ञादि, अंतःप्रज्ञ शब्द कहाँ से है, मांडुक्य से। अंतःप्रज्ञम बहिष्प्रज्ञम उभयत प्रज्ञम प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम, ये सब जो दिए हैं इन सब के मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। अगर अहंकार को मिथ्या मान समझ लिया तो अहंकार से मिथ्यात्व सिद्धे अंतःप्रज्ञादेर मिथ्यात्वमपि सिद्ध्यति। एक दूसरा, शब्दादीनाम मिथ्यात्व प्रमेय, शब्दादि जो कि प्रमेय है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि, इनकी भी मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। इसी को कहा प्रपंचोपशमम, जो प्रपंच है उसका उपशम हो जाए, तदेव मुमुक्षुणाम अभीष्ट सिद्धि। मुमुक्षु के लिए यही अभीष्ट सिद्धि है, मतलब यही वो चाहता है। किंच, केवल ये प्रश्न है। अहंकार जड़ मानना है तो वो अहंकार चेतन भी नहीं, जड़ के नहीं, क्योंकि अहंकार के वृत्ति के अंदर चेतन जब तक नहीं आता है तब तक वो हम ही नहीं बन सकता है। तो उसको हम पूरी तरह से जड़ कैसे कर सकते हैं, वो तो जड़ भी नहीं मतलब। प्रश्न ये है कि अहंकार को हम जड़ कैसे मानेंगे। अहंकार का उपादान कारण क्या है, मतलब तत्वबोध में
अहंकार है वो अंतःकरण का एक अवयव है। अगर ऐसे मान के चलेंगे तो अहंकार का उपादान होगा अपंचीकृत पंच महाभूत के सत्वांश, पांचों महाभूत के सत्वांश से जो बनेगा वो होगा अंतःकरण। ठीक है, तो अपंचीकृत पंच महाभूत जो है वो जड़ है, इसलिए हम वहां कहेंगे ये जड़ है, अथवा अविद्या का कार्य होने से जड़ है। जब चैतन्य का प्रतिबिंब वहां पड़ेगा जो कि सहज तादात्म्य है वहां, तो चिदाभास के साथ संलग्न होने से अहम गच्छामि तिष्ठामि लंघयामि ये जो जितना व्यवहार है वो तभी सिद्ध होगा। पूरा अंतःकरण सात्विक अंश से बना, पूरा अंतःकरण जड़ है, मतलब बुद्धि मन ये सब तो फिर अहम का और उनसे फर्क जो है तो वो तो अलग विषय है। फिर यहाँ केवल हम इतना समझ लें कि अहंकार अपने आप में जड़ है, अविद्या का कार्य है, इसलिए मिथ्या है। जड़त्वाद परिच्छिन्नत्वाद दृश्यत्वाद मिथ्या, इसलिए ये सब सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।